दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूँ। आओ ज्योतिष सीखें, इस सीरीज का आज ये 10वां एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम जानेंगे कुंडली के 12 भावों के कारकत्वों के बारे में। मित्रों, अभी तक हमने इन 12 भावों के बारे में विस्तार से जान लिया और आज के इस एपिसोड में हम कुंडली के किस भाव से क्या चीज़ देखी जानी है ये जानेंगे। कुंडली का पहला भाव तन भाव कहलाता है, जिसे लग्न भी कहते हैं। इस घर से यानी इस भाव से उस जातक की शरीर की आकृति, रंग रूप, आत्मविश्वास, सुख, सौभाग्य, दादी, प्राइमरी एजुकेशन, क्लास 1 to 8th क्लास, आयु, चरित्र, चाल चलन, शरीर की रचना यानी शरीर की बनावट, हेल्थ, व्यवहार, जीवन की शुरुआत, ज्ञान, विनम्रता, सिर यानी हेड के बारे में पता करते हैं। यानी कुल मिलाकर कुंडली के पहले भाव से उस जातक यानी उस व्यक्ति के बारे में पता करते हैं जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव के कारकत्वों के बारे में। दूसरे भाव को धन भाव भी कहते हैं और इस भाव के कारकत्व हैं धन, दौलत, बैंक बैलेंस, कुटुंब, चेहरा, मुख, वाणी, बंधन, परिवार व दायां नेत्र यानी राइट आई। यानी दूसरे घर से इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव के कारकत्वों के बारे में। तीसरे भाव को भ्राता भाव यानी सहोदर स्थान भी कहते हैं। इसके कारकत्व हैं छोटे भाई बहन, पराक्रम, खेल कूद, छोटी छोटी यात्राएं यानी कम दूरी की यात्राएं, 11th and 12th क्लासेस, धैर्य, नौकर, नाक, श्वास नली व गला। यानी इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। अब बात करते हैं चौथे घर यानी चौथे भाव के कारकत्वों के बारे में। इस भाव को माता भाव भी कहते हैं और इस भाव के कारकत्व हैं माता, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, निवास स्थान, स्थायी संपत्ति, सुख, लग्जरी लाइफ, घर, गाड़ी, वाहन, महल, बंगले, फ्लैट, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, हार्ट यानी हृदय, जनता का समर्थन, फेफड़े, निमोनिया, टीबी का रोग व प्रॉपर्टी। यानी इन सब चीज़ों को कुंडली के चौथे घर से यानी चौथे भाव से देखा जाता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव की। कुंडली के पांचवें भाव को संतान भाव भी कहते हैं। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम विवाह, अवैध संबंध, लॉटरी, सट्टा, जुआ, पेट व पेट के रोग, एबॉर्शन यानी गर्भपात, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, टेक्निकल एजुकेशन, प्रेम प्रसंग, निर्णय लेने की शक्ति, इष्ट देव व ननिहाल को देखते हैं। यानी ये सब चीज़ें पांचवें भाव के कारकत्व हैं। अर्थात इन सब चीज़ों को जानने के लिए कुंडली के पांचवें भाव यानी 5th हाउस को देखा जाता है। अब बात करते हैं छठे भाव के कारकत्वों के बारे में। इसको रोग भाव भी कहते हैं। छठे घर को शत्रु स्थान भी कहा जाता है और इसके कारकत्व हैं ऋण, रोग, दरिद्रता, शत्रु, आंतें, चिंता, पीड़ा, मुकदमा, कर्जे, मामा, परेशानियां, मुसीबतें, बाधाएं, संकट, हानि, चोरी, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, नौकरी, मुकाबला, पेट से नीचे का हिस्सा व लंबी बीमारी। यानी ये सभी चीज़ें कुंडली के छठे भाव से देखी जाती है। वैसे भी कुंडली में छठे, 8वें व 12वें भाव को शुभ नहीं माना गया है। और अब बात करते हैं 7वें भाव के कारकत्वों के बारे में। 7वें भाव को जया भाव भी कहते हैं। यानी ये भाव पार्टनरशिप, जीवन साथी यानी पत्नी या पति का घर भी कहलाता है। इस भाव से गुप्त अंग, मूत्र मार्ग, विवाह, ससुराल, व्यवसाय, हवाई यात्राएं, मुद्रा से, दैनिक रोजगार,
यानी डेली इनकम या डेली वेजेस, विवाह, शादी, सगाई, तलाक, जनेंद्रिया संबंधी बीमारी, काम इच्छा यानी सेक्सुअल इंटेंसिटी, वे पति या पत्नी का रंग रूप भी देखते हैं। यानी इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें जातक की कुंडली के 7वें घर को देखना होगा। 7वें भाव को केंद्र भी कहते हैं और ये शुभ भाव भी कहलाता है। अब बात करते हैं 8वें घर की। इस भाव को आयु भाव भी कहते हैं। इस भाव के कारकत्व हैं आयु, मृत्यु, शोक, बीमारी, संघर्ष, गुप्तांग, ऋण, चिंता, घड़ा हुआ धन, आकस्मिक लाभ, बवासीर, पुरातत्व, खतरा व दुर्घटना। यानी ये सब चीज़ें इसी 8वें भाव से देखी जाती हैं और कुंडली में 8वें भाव को भी अशुभ माना गया है, 6ठे भाव की तरह। अब बात करते हैं 9वें भाव के कारकत्वों के बारे में। इस भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इस भाव से जातक का भाग्य, धर्म व ईश्वर के प्रति उसकी आस्था, जातक की जांग, उसकी विद्या, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा व विदेश प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, संतान, पिता व गुरु के बारे में जानते हैं। कुंडली में 9th हाउस यानी 9वां भाव अत्यंत ही शुभ माना गया है। ये मूल त्रिकोण भी कहलाता है। अब बात करते हैं 10वें भाव के कारकत्वों के बारे में। कुंडली में 10वें भाव को कर्म भाव या कर्म स्थान भी कहते हैं। इस भाव के कारकत्व हैं कर्म, राज्य, पिता, नौकरी, नाम, यश, कीर्ति, मान सम्मान, फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस, सरकारी सेवा, शासन, पद, पैरों के जोड़, अधिकार, चुनाव में जीत हार, जीवन शैली, कामकाज, घुटने, टांगें, व्यवसाय व प्रसिद्धि। यानी ये सब चीज़ें कुंडली के 10वें भाव से देखी जाती है और इस भाव को केंद्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव के कारकत्वों के बारे में। इस भाव को लाभ भाव या आय स्थान यानी इनकम हाउस भी कहते हैं और इस भाव से नौकरी या व्यवसाय से होने वाली इनकम, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, पुत्र वधू, पेड़, संपत्ति, पिंडलियाँ, ऐश्वर्य, बड़े भाई व अभिलाषा पूर्ति के बारे में जानते हैं। यानी ये सब चीज़ें 11वें भाव के कारकत्व हैं। इस भाव को भी कुंडली में शुभ माना गया है। और अब बात करते हैं कुंडली के आखिरी भाव की, जिसे 12वां भाव भी कहते हैं, यानी इसे खर्च भाव या व्यय स्थान भी कहते हैं। इस भाव से खर्चा, विदेश प्रवास, भोग शयन यानी बेडरूम, तलवा, दंड, हानि, बुराइयाँ, जेल यात्रा, सैया सुख, मोक्ष, पैर, बायां नेत्र यानी लेफ्ट आई व अस्पताल का खर्चा देखा जाता है। इस भाव को 6ठे व 8वें भाव की तरह शुभ नहीं माना गया है। तो दोस्तों, ये था कुंडली के 12 भावों व उनके कारकत्वों के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।